नमस्कार। जय जगन्नाथ। सारे भारतवासियों को आज हम वो फैक्ट्स बताने वाले हैं जो नज़रअंदाज किए जाते हैं। द इग्नोर्ड फैक्ट फाइल्स में आज हम बताएंगे कि उड़ीसा जैसा राज्य जिसके पास बहुत से संसाधन है, जिसके पास स्टील है, एल्युमिनियम है, टाइटेनियम है, उस राज्य का जो हमारे भारत देश को जो कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस में बहुत ज़्यादा है। लाखों करोड़ रुपए भारत देश को उड़ीसा प्रदेश देता है, लेकिन उसके बावजूद उड़ीसा का जितना प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है। उसका क्या कारण है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उड़ीसा से सारे धातुओं को बाहर लिया जाता है, लेकिन उड़ीसा का विकास नहीं किया जाता है। आप अगर सारे तटवर्ती राज्यों को देखेंगे तो उड़ीसा एकमात्र राज्य है जिसके पास एक बहुत बड़ा तट है। तट होने के बावजूद उड़ीसा एकमात्र राज्य है जहां एक जहाज को बनाने वाला शिपयार्ड नहीं है। तो उड़ीसा के पास शिपयार्ड आज तक क्यों नहीं बन पाए? गोवा जैसे छोटे राज्य के पास शिपयार्ड है। अगर आप देखें, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। बस उड़ीसा में शिपयार्ड नहीं है। पूरे देश का 50% से ज़्यादा इस्पात अगर हम उत्पादन करते हैं और बाकी धातु भी करते हैं उत्पादन, लेकिन उड़ीसा को नहीं मिलता है। तो 75 साल से जो आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, ये अमृत महोत्सव तक ऐसा हो गया है कि उड़ीसा को एक भी शिपयार्ड आज तक नहीं मिल पाया। अब एक नया शिपयार्ड बनाने वाला है, भारत सरकार का एक उपक्रम है हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड। और हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड वो श्रीकाकुलम जिला में बनाएगा, लेकिन उड़ीसा के बॉर्डर के इस पार नहीं, उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर के उस पार श्रीकाकुलम जिले में, गंजाम जिले में, उड़ीसा का नहीं। मतलब जो डबल इंजन सरकार अभी आया है मोदी जी का, वो उड़ीसा को इतना प्यार करता है कि उड़ीसा में सिर्फ बड़े बड़े खदान बनेंगे, बड़े बड़े माइंस बनेंगे, लेकिन उड़ीसा में कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनेगा। कोई भी इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री जो होता है, बड़ा शिपयार्ड हो गया, ठीक है, जिससे कि बड़े बड़े अवसर निकलेंगे हमारे लोगों को, इंजीनियर्स को जॉब करने का, वो सब नहीं मिला उड़ीसा में। सिर्फ अगर कुछ निकलेगा तो वो खाली माइंस में बस जाके डंपर ड्राइवर बनो या ऑपरेटर बनो। वैसे टाटा की एक वोल्वो कंपनी है, वोल्टास कंपनी है, वो सब मिलके एक वंदे भारत एक्सप्रेस का कारखाना लगाने वाले हैं। वो झारखंड के सिंहभूम जिला में बनेगा, जहां पर एक गठबंधन सरकार चल रहा है कांग्रेस का। लेकिन उड़ीसा के बॉर्डर के उस पार झारखंड में बनेगा, उड़ीसा में नहीं बनेगा। ठीक है, जमशेदपुर में बहुत सारे ऑटोमोबाइल का हब है, वो आपको पता ही है। लेकिन उड़ीसा में थोड़ा बहुत इंडस्ट्री भी नहीं करना है किसी को। हाँ, टाटा जैसा कंपनी 80 साल से ज़्यादा, बादाम पहाड़ जैसा एरिया है मयूरभंज का, जहाँ से हमारे राष्ट्रपति जी आते हैं, वहाँ से खुदाई खोद खोद के पूरा खाली कर दिया, जंगल काट डाले, लेकिन वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं करना है। उड़ीसा में इंडस्ट्री लगाने को इतना इनको असुविधा होता है, क्यों होता है ये समझ में नहीं आता। इतना प्यार क्यों करते हो उड़ीसा से? उड़ीसा के लोग तो कभी अलगाववाद की बात नहीं करते हैं, इतना सारा रिसोर्सेस होने के बाद भी, दक्षिण भारत जैसे। लेकिन फिर भी उड़ीसा को डेवलप करना इनका प्रायोरिटी नहीं है। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो निर्माण है वो बाहर ही होगा, यहाँ होने वाला नहीं है। वैसे एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, एरोस्पेस का जो इंडस्ट्री है वो सारा का सारा अभी लगने वाला है लखनऊ में। ठीक है, राजनाथ जी है, यूपी के हैं, लखनऊ में लगाए, हमारा उससे कोई आपत्ति नहीं है। और तेजस का जो निर्माण है वो होने वाला है नासिक में। लेकिन आप उड़ीसा में कुछ तो करो एरोस्पेस रिलेटेड। जब सारा टाइटेनियम हमारे उड़ीसा की मिट्टी से निकल रहा है, एल्युमिनियम उड़ीसा से निकल रहा है, तो आप उड़ीसा में निकल भी निकल सकता है, निकल भी है हमारी मिट्टी में, लेकिन उड़ीसा में एक इंडस्ट्री करने के लिए आपको इतना असुविधा क्यों होता है? अगर 75 साल नेहरू जी से लेके आज अगर नरेंद्र मोदी तक, नेहरू से नरेंद्र तक देखेंगे, तो आज तक उड़ीसा में बड़े बड़े इंडस्ट्री क्यों नहीं ला रहे हैं आप? खाली खान खदान करने से राज्य आगे नहीं जाएगा ना। खाली डंपर ड्राइवर और एक्सकेवेटर ऑपरेटर का जॉब निकलेगा, उससे क्या करेंगे हमारे उड़िया लोग? पलायन होगा बड़े बड़े इंजीनियर्स का। तो इस पर ध्यान दीजिए, सरकार से हमारा अनुरोध है। हाँ, उड़ीसा को इतना नफरत मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ।